अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आखिरकार वो वक्त आ चुका है कि जब 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मरतबा तबाह किया गया और आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चे की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए उतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये दोस्तों, ये गोल्डन डोम जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज या सेंटर है। इसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी और जिसकी जगह पर अल्लाह ताला की तरफ से मेंढे को भेज दिया गया था। और इसी कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग के पेशनगोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस और इस्लामी रवायात के अंदर यानी हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसको आर्मगेडन और हदीस मुबारक के अंदर इसको कहा जाता है जंगे हरमजदून। सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाख बच्चे को अमेरिकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ी माउंट एलियो पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर शुरू कर देंगे। और दोस्तों, ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब मैंने ये बात की थी तो इस टाइम तक इसराइल ने गजा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया था, सिर्फ 1 महीने पहले। लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतना जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास और फलस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया और इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से और रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फिजाई स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी जरूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत भी मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के जरिए मदद करता रहा था, लेकिन अब राफा पर हमला के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर फंस चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौज इनको घेरे हुए है। लिहाजा अब की बार रफा पर हमला दरअसल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी होगा, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर इसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फलस्तीनियों का वजूद इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से इसको मुजामत करना पड़े, लिहाजा वो चाहते हैं कि इनका पता पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत की नफ्स को भी देख चुका है कि उन जैसे बेहिस और बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो उससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फौज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि वो खुद सऊदी अरेबिया, यमन के हौतीस बागियों की तरफ से इसराइल के शिप्स के लिए स्विस कैनाल का रास्ता बंद कर देने के बाद अरब मुमालिक इसराइल के लिए उर्दन के रास्ते यानी कि बाय रोड तेल फराहम कर रहे हैं। और ये वही तेल है जो इसराइल के जहाज़ों के अंदर गजा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, बहरीन, कतर, यमन, लेबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक गजा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को तो छोड़ ही दे, अगर सिर्फ अरब ममालिक इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाए तो इसका बाइकाट कर दे तो इसका वजूद सिर्फ एक दिन भी कायम नहीं रह सकता। लेकिन अफसोस ये कि ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी खत्म हो गए थे जब इनसे सल्तनत उस्मानिया ने बादशाहत छीन ली थी। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि जिसका मफहूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया है यानी कुरान करीम, तो हम तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो अल्लाह ताला की फरमाबरदार होगी।
अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली उम्मत थी और इसने भी अल्लाह ताला के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो उसकी जगह पर अरबों को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला के कुरान यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो इनसे दुनिया की खिलाफत छीन कर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी गई थी। दोस्तों, इस लाल बच्चे की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई और फिर दज्जाल के ज़हूर की पेशन गोई अलामी किताबों के अंदर क़यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतज़िर है वो तौरात की पेशन गोई के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवा कर रोमी बादशाह के हुक्म पर सोली पर लटकाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। और अब की बात जो मसीह इनका तीसरी आलमी जंग के बाद इनका बादशाह बनकर सामने आएगा वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूलों को उनका पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितना अजीम यानी दज्जाल का खात्मा कर देंगे, जिसे ख़त्म करना किसी और के बस में नहीं होगा। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक़्त दमिश्क की जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख कर तशरीफ़ लाएंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज को दज्जाल और उसकी फ़ौज ने दमिश्क ही किसी मकाम पर किसी जगह पर घेर लिया होगा। हदीस मुबारक के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर इनको फ़ौज के अंदर जो काले झंडों की जमात शामिल होगी वो अरब और मशरिक यानी आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगी, जिन्हें इस वक्त खुरासान कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि इन फौजों का रुख कोई भी नहीं फेर पाएगा और इनको कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो एलिया यानी यरूशलेम के अंदर जाकर मौजूदा इसराइल में जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे और इनकी फ़ौज में शामिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कायम करेंगे। दोस्तों, अब इस पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यकीनन इस वक्त खुरासान के अंदर खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका है, तभी तो वो फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी मदद करने के लिए पहुँचेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम्हें घटनों के बल घसीट कर भी जाना पड़े तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अंदर शामिल ज़रूर हो जाना, क्योंकि वो जन्नती लोगों का लश्कर होगा। अफगानिस्तान में हाल ही में इस्लामी खिलाफत का निज़ाम और पाकिस्तान के अंदर से डिक्टेटरशिप के खात्मे के इशारे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बढ़ते फसादात, ये सब कुछ बिला वजह ही नहीं है, बल्कि ये तमाम हालात बिल्कुल वही बन रहे हैं कि ये हालात एक ऐसी फौज को तैयार करेंगे जो कि इकट्ठे होकर खुरासान से निकलेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलेम को और मस्जिद अक्सा की जगह को आज़ाद करवाएंगे, जहाँ पर इस वक्त तीसरी मरतबा हैकल सलमानी बन चुका होगा। और यहाँ पर होगी वो तीसरी आलमी जंग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतनी खून रेज होगी कि अगर एक शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 कत्ल हो जाएंगे और सिर्फ एक ही बाकी बचेगा। लेकिन इस खून रेज जंग के बाद या फिर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आखिर के अंदर मोमिनीन या मुसलमानों को फतह देगा। यहूदी, ईसाई, मुनाफिकीन शिकस्त खाकर भाग जाएंगे। दोस्तों, यहूदी फौजें गरगद के दरख्त के अंदर पनाह लेंगी, जिसका वो आज जगह जगह पर इसराइल या यरूशलेम के अंदर पूरा का पूरा बाग लगा चुके हैं। इस तीसरी आलमी जंग के फतह के बाद और दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत को नाफिज करेंगे और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दिन होगा यानी दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज होगा। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम एंड टाइम्स के कितना करीब पहुंच चुके हैं। ये फिक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत ज़्यादा वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, और इस जंग के बाद एक लंबा अमन और सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, हमें मौत तो वैसे भी एक ना एक दिन आनी तो ज़रूर है, तो क्यों ना हम उन खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती गिरोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह ताला हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।